हेलो प्यारे बच्चों, मैं हूं समर ठाकुर। आप सभी का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। आज सोलर सिस्टम के आगे वाली जो चीजें हैं उनको हम पढ़ने वाले हैं। कल हमने सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स को पढ़ा है ना, कि 8 प्लैनेट्स हैं और हमारे पास एक क्या है, एक हमारे पास स्टार है जिसे हम सन कहते हैं। हमारे वाले स्टार का नाम क्या है, सन, है ना। तो अगर कोई हमसे पूछे बच्चों, अब देखो ये पेपर में ना चीजें आती है, जैसे सबसे नजदीकी तारा यानी नियरेस्ट स्टार। स्टार यानी बच्चों हिंदी में क्या कहेंगे, तारा। ठीक है, याद रखना तारों के पास अपनी चमक होती है और तारे जो हैं इनके पास अपनी रोशनी भी है और ऊर्जा भी है। दे हैव देयर ओन लाइट एंड हीट। और रात को जब आसमान में हम दिखते हैं ना, तो जो ट्विंकल करते हैं, बचपन में पढ़ते हैं ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो वैसे ही जो ट्विंकल करते हैं वो तारे होते हैं। जो ट्विंकल नहीं करते हैं, तारों की तरह दिखते हैं, वो तारे नहीं होते हैं। क्या तुम्हें पता, वो प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है, तो इट इज वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई वेदर समथिंग इज प्लैनेट और अ स्टार। इफ इट इज ट्विंकलिंग, अगर वो टिमटिमा रहा है तो तारा है। एंड इफ इट इज नॉट ट्विंकलिंग देन इट इज प्लैनेट। अगर वो टिमटिमा नहीं रहा है तो वो प्लैनेट है। आपने आज बाहर घर में अपनी छत पे देखना और मुझे बताना है कल। ठीक है, चलो। तो नियरेस्ट स्टार कौन सा है हमारा, डेफिनेटली फॉर श्योर नियरेस्ट स्टार है हमारा सन खुद का। अच्छा, आफ्टर सन अगर तुमसे पूछा जाए विच स्टार इज नियरेस्ट टू अस आफ्टर सन, सन के बाद, ठीक है, सन के बाद, सूर्य के बाद, ठीक है, आफ्टर सन नियरेस्ट स्टार टू अस, आफ्टर सन नियरेस्ट स्टार यानी हमारा सबसे नजदीकी तारा, ठीक है, किसके बाद, सन के बाद, वो कौन सा है। तो बच्चों याद रखना एक तारा जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोरी। ये दो भाई हैं, अल्फा सेंटोरी एंड प्रोक्सिमा सेंटोरी, जिसमें प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे बहुत पास है। क्या नाम है, प्रोक्सिमा सेंटोरी। ठीक है बच्चों, बहुत पास होने के बाद भी बहुत दूर है। ठीक है, ये इतना दूर है कि आपने याद रखना है कि लाइट दुनिया में सबसे तेज चलती है। लाइट से ज्यादा स्पीड किसी की भी नहीं है। ठीक है, तो लाइट जो है इसे भी यहां पे पहुंचने के लिए 4.25 साल लग जाएंगे, यानी 4 years and 3 months का वक्त लग जाएगा। लाइट की स्पीड से कोई भी नहीं चल सकता है। अगर लाइट भी गई तब भी, तो आप लगा सकते हो कितना दूर होगा हमसे। ठीक है, हम इंसान तो आज तक यहां तो कभी पहुंचने की सोच भी नहीं सकते हैं। अभी तो शायद कभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई कि हम यहां पे पहुंच जाए। ठीक है, हमें तो चांद तक पहुंचने में भी महीनों लग जाते हैं। चलो, तो बच्चों नियरेस्ट स्टार हमारा कौन सा है। अच्छा अच्छा बच्चों, आप लोगों ने एक और चीज याद रखनी है। ठीक है, कि जो स्टार्स हैं, जितने भी स्टार्स हैं, ठीक है, जो आसमान में दिखते हैं, वो सारे के सारे स्टार्स को जब हम मिला देंगे ना, तो वो बिलियंस ऑफ स्टार हो जाएंगे। तो बच्चे, जब बिलियंस ऑफ स्टार्स आपस में मिल जाते हैं, जब बिलियंस ऑफ स्टार्स आपस में मिल जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, वो बनाते हैं, ये देखो, गैलेक्सी। ठीक है, तो बच्चों गैलेक्सी क्या होता है आपने याद रखना है। गैलेक्सी हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी। क्या कहते हैं बच्चे, मंदाकिनी। हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी यानी गैलेक्सी। गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी आप देख सकते हो कि ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा तंत्र है जिसमें बहुत सारे कितने, बिलियंस, बिलियन का मतलब होता है 100 करोड़, कोई 100 करोड़ों क्या होते हैं, तारे होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स हैं। यहाँ पे जितनी भी चमकती हुई छोटी छोटी चीज दिख रही है ना, वो स्टार्स हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो ये हमारी गैलेक्सी है, ये हमारी गैलेक्सी की फोटो है। और हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है बच्चों, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे। ठीक है, हमारी गैलेक्सी देखो अलग अलग तरीके की गैलेक्सी होती है। कोई गैलेक्सी स्फेरिकल होगी, कोई एलिप्टिकल होगी, है ना। तो ये देखो, ये हमारी गैलेक्सी जो स्पाइरल है, दूरदर्शन अगर आपने कभी देखा होगा तो उसकी तरह देखो, इसके स्पाइरल्स यानी इसकी आर्म्स जो है यूं बाहर निकल रही है सेंटर में से। ठीक है, तो आपने याद रखना है हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे। हर एक गैलेक्सी के सेंटर में ना एक ब्लैक होल होता है यूं, और हमारी गैलेक्सी के सेंटर में भी एक ब्लैक होल है। इसका नाम क्या है भाई, स्टेगेरियस है। क्या याद रखोगे आप, स्टेगेरियस ए। अब ये स्टेगेरियस ए क्या है, दिस इज ब्लैक होल इन सेंटर ऑफ आर यूनिवर्सिटी, सॉरी इन आर गैलेक्सी, माफ करना यूनिवर्सिटी क्या मैं। चलो, अच्छा हिंदी में क्या कहते हैं ब्लैक होल को, कृष्ण छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, कृष्ण छिद्र। ठीक है, तो स्टेगेरियस ए इज द ब्लैक होल, ठीक है, एट द सेंटर ऑफ, ठीक है, स्टेगेरियस इज द ब्लैक होल एट द सेंटर ऑफ आर गैलेक्सी। और व्हाट इज द नेम ऑफ आर गैलेक्सी, मिल्की वे।
ठीक है। और जो ये हमारी गैलेक्सी है ना मिल्की वे, इसका हिंदी में नाम क्या है? इसका हिंदी में नाम है आकाश गंगा। क्या नाम है बच्चे इसका? आकाश गंगा। ठीक है, चलिए। तो ये बच्चों हमारी, अच्छा अब ना आपको पता ऐसे ना यूनिवर्स में, यूनिवर्स मतलब जब दुनिया में जितनी भी चीज एग्जिस्ट करती है ना, मैं आप सारे प्लेनेट, पूरे धरती एक प्लेनेट, सारे प्लेनेट, सोलर सिस्टम और कई सोलर सिस्टम से मिलकर बनने वाली गैलेक्सी, सारी गैलेक्सीज को मिला देते हैं तो बनता है यूनिवर्स। और यूनिवर्स को हिंदी में ब्रह्मांड भी कहते हैं। क्या कहते हैं यूनिवर्स को? तो आपने याद रखना है, यूनिवर्स को हम एक और नाम से जानते हैं। यूनिवर्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? ब्रह्मांड। क्या कहते हैं बच्चे? ब्रह्मांड कहते हैं, ब्रह्मांड। ठीक है, तो यूनिवर्स में कई गैलेक्सीज हैं। अब हमारी मिल्की वे के सबसे नजदीकी जो गैलेक्सी है, यानी हमारी नियरेस्ट गैलेक्सी कौन सी है? ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? नियरेस्ट गैलेक्सी, ठीक है, टू मिल्की वे। तो बच्चे ये है एंड्रोमेडा। क्या नाम है बच्चे इसका? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। क्या याद रखोगे आप? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी गैलेक्सी है नियरेस्ट? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। ये आपने याद रखना है। कौन सी है बच्चे? एंड्रोमेडा। ठीक है, कौन सी गैलेक्सी प्यारे बच्चों? एंड्रोमेडा। बिलियंस ऑफ स्टार से क्या बनती है? गैलेक्सी बनती है। ठीक है, अच्छा अगर बिलियंस ऑफ स्टार ना हो, कुछ स्टार हो जैसे 10, 5, 20, 4, 6, तो उनसे क्या बनता है बच्चे? उनसे बनती है स्टार कॉन्स्टिलेशन, यानी तारामंडल। क्या बनती है? स्टार कॉन्स्टिलेशन, यानी हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में कहते हैं तारा मंडल। ठीक है, क्या कहते हैं? तारा मंडल। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? हिंदी में कहते हैं तारा मंडल। तारा मंडल यानी बहुत सारे ताराओं का मंडल, जैसे आप यहां पे देख रहे हैं। तो बच्चे ये कई एग्जांपल है। तारा मंडल में क्या होता है? ठीक है, इट इज ग्रुप ऑफ स्टार्स। ठीक है, वेयर स्टार्स आर एट फिक्स पोजिशन with respect to other stars। यानी मैं आसान भाषा में कहूं तो बच्चों इसमें ना बहुत सारे तारे होते हैं और सारे तारों की ना एक फिक्स पोजीशन होगी। आपने बचपन में सुना होगा ना, ये तारा वो तारा, हर कोई तारा। जब तारों को जोड़ते हैं तो कोई शेप्स बनती है, सुना होगा ना। तो वो जो शेप्स बनती है उन्हीं को आसान भाषा में कहूं तो उसी को हम स्टार कॉन्स्टलेशन यानी तारामंडल कहते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं कई सारी स्टार कॉन्स्टलेशन है। ये देखिए, ये आपके सामने जितनी भी हमारी राशियां हैं ना, चाहे वो वर्गो हो जिसे हिंदी में कन्या राशि कहते हैं, चाहे वो फिर स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि हो, कोई भी ऐसी राशि है जो जिनको राशियां कहते हैं वो सारी स्टार कॉन्स्टलेशन है। उर्सा माइनर, उर्सा मेजर यानी सप्तऋषि हो गया, बियर कॉन्स्टलेशन हो गई, ये सारी की सारी क्या है? ये देखो, आप देख सकते हैं ये तारामंडल है। ये मैंने आपके सामने ये देखो लिखे भी हुए हैं। तो ये देखो यहाँ पे कुछ तारे आपस में यूं देखो ये जुड़ के ये क्या बना रहे हैं? तारामंडल। ये देखो, दिस इज स्टार कॉन्स्टलेशन। ठीक है बच्चे, स्टार कॉन्स्टलेशन, ये बहुत सारी अलग अलग स्टार कॉन्स्टलेशन है। ये देखो, ये स्टार कॉन्स्टलेशन है। ठीक है, अच्छा चलो, आपने याद रखना है सबसे फेमस स्टार कॉन्स्टलेशन जो आपने याद रखनी है वो याद रखनी है सप्तऋषि। सप्तऋषि जिसे हम उर्सा माइनर भी कहते हैं, और इसके एंड में होता है पोल स्टार। पोल स्टार यानी ध्रुव तारा। हिंदी में क्या कहते हैं? ध्रुव तारा। जो ध्रुव तारा है हमेशा कहां को पॉइंट करता है? हमेशा याद रखना, इट ऑलवेज गिव यू द डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ। ये हमेशा कौन सी डायरेक्शन में पॉइंट करता है? नॉर्थ डायरेक्शन में हमेशा पॉइंट करता है। समझ गए बच्चों? चलो अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे। ठीक है, थोड़ा सा आगे चलते हैं हम लोग। अच्छा अब हम बात करेंगे सैटेलाइट की। सैटेलाइट यानी उपग्रह क्या होता है? सैटेलाइट यानी उपग्रह। ठीक है, तो उपग्रह की बच्चे या सैटेलाइट की जब हम बात करते हैं तो देखो, ये एक प्लेनेट है मान लो। लेट अस सपोज दिस इज अ प्लेनेट। प्लेनेट यानी ये क्या है? एक ग्रह है। तो एक ग्रह के, ठीक है मान लो ये ग्रह है, एक ग्रह के इर्द गिर्द चारों दिशाओं में घूमने वाली कोई भी चीज जो एक फिक्स रास्ते पे घूमती हो, जो क्या करती हो? एक फिक्स रास्ते पे घूमती हो और फिक्स टाइम में घूमती हो, यानी हम क्या कहेंगे? ये जो चीज जो है, ठीक है, रिवॉल्विंग चीज जो ये क्या करे? फिक्स टाइम और
फिक्स पाथ पे रिवॉल्व करे उसे हम क्या कहेंगे? इस चीज को हम, देखो बच्चों, इस चीज को हम क्या कहेंगे? सैटेलाइट कहेंगे। और बच्चों ये जो फिक्स पाथ है ना, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? ऑर्बिट कहते हैं। ऑर्बिट यानी कक्षा। ठीक है बच्चे, इसको क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। ऑर्बिट को क्या कहते हैं बच्चे? कक्षा कहते हैं। ठीक है, तो आपने याद रखना है कि ठीक है, स्टार के इर्द गिर्द। तो वैसे तो बच्चे ये ज्यादातर ना सैटेलाइट नेचुरली होते हैं, जैसे हमारी धरती का नेचुरल सैटेलाइट जो है वो मून है। लेकिन कई बार हम इंसान क्या करते हैं, कुछ आर्टिफिशियल चीजों को यानी मैनमेड चीजों को हम खुद बना के चीजों को स्पेस में छोड़ देते हैं प्लैनेट्स की स्टडी करने के लिए। उनको भी सैटेलाइट कहते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं? ये कहते हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट। जैसे हमने आर्यभट्टा, रोहिणी, कई सारे सैटेलाइट छोड़े हुए थे। आज भी हमने INSAT, ठीक है, कई सारे सैटेलाइट्स जो है हम लोगों ने छोड़े हुए हैं। समझ गए मेरी बात? चलो शाबाश प्यारे बच्चों, अब एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले किसके बारे में जानेंगे? बुध यानी मरकुरी के बारे में जानेंगे। मरकुरी यानी बुध के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, मरकुरी यानी किसके बारे में जानने वाले? बुध। तो अगर मैं बात करूं तो क्या बुध की बात करूं तो सबसे पहले आपको दिख रहा होगा इट इज नियरेस्ट टू, सबसे पहली बात क्या? इट इज नियरेस्ट टू सन। ये सूर्य के सबसे क्लोज है। इट इज नियरेस्ट टू सन, सूर्य के सबसे क्लोज है। ठीक है, इसका क्या होता है? स्मॉलेस्ट ईयर, सबसे छोटा ईयर होता है इसका स्मॉलेस्ट ईयर, दैट इज इक्वल टू ओनली 88 डेज ऑफ अर्थ। धरती पे मुश्किल से 3 महीने हुए होते हैं ना, तो इसका 1 साल हो जाता है, क्योंकि 1 साल का मतलब सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर काटने में जो किसी प्लेनेट को टाइम लगता है, हम कहते हैं ये उस प्लेनेट का 1 ईयर है। ठीक है बच्चे, समझ गए? उसके बाद अगर हम बात करें, बुध की बात करें, ठीक है, तो इसके कोई भी सैटेलाइट नहीं है। तो इसका क्या नहीं है? नो सैटेलाइट, कोई भी सैटेलाइट नहीं है। इसका अदर नेम की मैं बात करूं तो इसका एक और नाम है बच्चे, इसे कहते हैं गॉड ऑफ कॉमर्स। क्या कहते हैं? गॉड ऑफ कॉमर्स। क्या कहते हैं बच्चे? गॉड ऑफ कॉमर्स। यानी कहा जाता है कि ये कि जिसकी राशि में ये आ गए उनके तो भाग खुल जाएंगे, ऐसे भी लोग कहते हैं। ठीक है, इसकी ये इतना पास है कि इसके पास एटमॉस्फेयर ही नहीं है, नो एटमॉस्फेयर। इसका एटमॉस्फेयर ही आपको यानी वायुमंडल यानी इसमें हवा ही आपको नहीं देखने को मिलेगी। समझे बच्चे किसकी बात कर रहे हैं? बुध की। जो भी चीजें हम एग्जाम में आ सकती है ना, सिर्फ उनको बता रहा हूँ। वैसे बुध से जुड़ी हुई कई सारी चीजें हैं जो एग्जाम में आ सकती है, मैं वही बताऊंगा। ठीक है, चलो अब बच्चे आगे चलते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है वीनस। ये देखो, अब आ गया हमारे पास दूसरा वाला। ये देखो, ये आ गया हमारे पास दूसरा, यानी वीनस। वीनस को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चे? शुक्र। क्या कहते हैं बच्चे? शुक्र कहते हैं। तो इस शुक्र ग्रह की बात करें तो सबसे पहले इट इज सेकंड क्लोजेस्ट टू द सन। इसके पास भी कोई सैटेलाइट नहीं है, तो नो सैटेलाइट। ठीक है, नो सैटेलाइट। इसके पास भी बच्चे कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ठीक है, डू नॉट हैव अ सैटेलाइट। ठीक है, तो ये डू नॉट हैव अ सैटेलाइट। इट डू नॉट हैव अ सैटेलाइट। व्हाट डू नॉट हैव अ सैटेलाइट? तो अगर मैं बात करूं तो शुक्र के पास कोई भी सैटेलाइट नहीं है। प्लस इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट अमंग ऑल। इट इज द हॉटेस्ट प्लेनेट, जितने भी प्लेनेट है ना, ठीक है, अमंग 8 प्लेनेट जो है ना, तो ठीक है, 8 प्लेनेट में सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट कौन सा है? यही है बच्चे, सबसे गर्म है। बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, तो इसके अंदर बच्चे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से ये हॉटेस्ट प्लेनेट है। ठीक है, इसके अलावा बच्चे सारे प्लैनेट्स के कंपैरिजन में इसका लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा, इसका क्या होता है? लॉन्गेस्ट डे। इसका डे जो है ना, इसके खुद के साल से भी बड़ा होता है। यानी ये सूर्य का चक्कर जल्दी लगा देता है। और बच्चे डे कब होता है? जब प्लेनेट कोई ऐसे 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 करके अपनी ही एक्सिस पे घूमता है ना, तो जो साइड सूरज की तरफ होती है वहां पे डे, दूसरी तरफ नाइट। तो एक बार जब पूरी की पूरी धरती में डे हो जाता है तो हम कहते हैं 1 डे हो गया। यानी आसान भाषा में कहूं, जब कोई प्लेनेट अपने ही एक्सिस पे यानी अपने ही इर्द गिर्द एक चक्कर काटता है तो 1 डे होता है। तो बच्चे इसका 1 डे इतना स्लो है, इतना स्लो है कि 1 साल पहले हो जाता है और डे बाद में होता है। तो इसका सबसे लंबा डे होता है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 250
250 डेज ऑफ अर्थ पे 250 डेज हो जाते हैं लगभग लगभग, मतलब समझ लो कि आप पौना साल हो गया, यानी लगभग लगभग 6 महीने से ज़्यादा, 6 महीने तो 180 दिनों में हो गए, 6 7 8 महीने हो गए, ठीक है। और यहाँ पे इन भाई साहब के, ठीक है, एक ही दिन हुआ है, धरती के पे इतने सारे दिन हो गए और यहाँ पे एक ही दिन हुआ है। अच्छा इसके बाद बात करें ना, तो सारे प्लेनेट जो है ना, ये यहाँ पे हम लोग पहले लिख देते हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे लिख देना है, यहीं पे लिख देंगे, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन। आप देख ही सकते होंगे कि सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, सन के इर्द गिर्द घूम रही हैं, देखो, इन द डायरेक्शन वेस्ट टू ईस्ट। बस 2 एक्सेप्शन है, विद एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन है बच्चे, ठीक है। सारे प्लैनेट्स क्या करते हैं, डायरेक्शन में घूमते हैं, बस 2 एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नंबर 1 एंड एक्सेप्शन नंबर 2। एक्सेप्शन नंबर 1 क्या है, वीनस, और एक्सेप्शन नंबर 2 क्या है, यूरेनस। जो वीनस है ये क्या करता है, इट रिवॉल्व, ठीक है, फ्रॉम, ये क्या करता है, ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ यानी पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमता है। और जो यूरेनस है, इट रिवॉल्व्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। समझ गए मेरी बात? तो मतलब ये भी काम उल्टा करता है, इसीलिए ना इसके उल्टे काम करने की वजह से ना इसको कहते हैं कि ये राक्षसों के गुरु हैं, शुक्राचार्य, तभी तो इसका नाम शुक्र पड़ा है, ठीक है। अब इसी वजह से इसके कई और भी नाम है, जैसे इसको हम कहते हैं मॉर्निंग स्टार, इसके दूसरे नाम है, इसके दूसरे नाम क्या है, जस्ट गिव मी सेकंड, लेट मी इरेज इट, क्योंकि ये तो मैं नोट्स में लेना बच्चे, ये देखो। तो इसके दूसरे नाम के, इसके बड़े सारे नाम है, जैसे इसे कहते हैं मॉर्निंग स्टार, या फिर इसका एक और नाम है इवनिंग स्टार, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग में ना सबसे ज्यादा चमकता आसमान में यही दिखता है। इसके अलावा बच्चों इसको ना अर्थ ट्विन भी कहते हैं, अर्थ ट्विन। अगर ध्यान से देखो दोनों का साइज लगभग लगभग बराबर ही, धरती से थोड़ा सा छोटा है, ठीक है, साइज लगभग लगभग बराबर ही है, 94%। चलो ये छोड़ो, आप बस इतना याद रखना कि धरती के लगभग लगभग ही बराबर ही है। और दूर से देखने पे ना ये नीला भी लगता है, इसलिए इसको कई बार ब्लू प्लैनेट्स भी कह देते हैं, ब्लू प्लैनेट, यहाँ पे हालांकि बनाया नहीं है, ब्लू प्लैनेट भी कह देते हैं दूर से देखने पे। तो ये सारे ना इसके नाम है। इसके अलावा इसका एक और नाम है, इसका नाम है गॉडेस ऑफ ब्यूटी। क्या नाम है इसका, गॉडेस ऑफ, ठीक है, गॉडेस ऑफ ब्यूटी। यानी इतना सुंदर लगता है कि कहते हैं जब चमकता है ना, तो ये कहते हैं सुंदरता की देवी है। ये सारे के सारे इसके क्या है, नेम्स हैं, इसके सारे के सारे ये क्या है, इसके ये नेम्स हैं। समझे मेरी बात या नहीं, गोट माई पॉइंट और नॉट, ठीक है, शाबाश। चलो अब अगले प्लेनेट की बात करते हैं, जो है हमारा खुद का ग्रह, हमारा खुद का घर, अर्थ, ठीक है। तो ये बच्चे ओनली प्लेनेट है, दिस इज द ओनली प्लेनेट, ठीक है, दिस इज द ओनली प्लेनेट हैविंग लाइफ। बच्चे ये सिर्फ इकलौता प्लेनेट है इन सारे प्लेनेट्स में जहां पे लाइफ यानी जीवन है, यानी हम लोग एग्जिस्ट करते हैं। इसके अलावा कहीं पे भी लाइफ और नहीं है, कहीं पे भी लाइफ नहीं है, सिर्फ यहीं पे बच्चों लाइफ है, इसके अलावा कहीं पे भी लाइफ नहीं है। समझे प्यारे बच्चों, समझ गए मेरी बात कि इसके अलावा कहीं पे भी लाइफ नहीं है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसकी बात करूं ना, तो इसके अलावा मैं अगर और बात करूं, ठीक है, तो यहां पे बच्चों इसके ऊपर 7 कॉन्टिनेंट्स और 5 ओशन है। 5 ओशन कौन कौन से हैं, तो ये देखते हैं। सबसे बड़ा ओशन कौन सा है बच्चे, पैसिफिक, यानी प्रशांत महासागर, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, अटलांटिक, यानी अटलांटिक महासागर। तीसरा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, इंडियन ओशन। चौथा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है बच्चों, ये 3 तो ये हो गए, ठीक है, 1 2 3, है ना। चौथा सबसे बड़ा ओशन कौन सा है प्यारे बच्चों, सो फोर्थ ओशन दैट इज वो है एंटार्क्टिक। और सबसे छोटा ओशन कौन सा है बच्चे, आर्कटिक। तो ये 5 ओशन है। हाउ मेनी ओशंस आर देयर, 5। नाउ देयर आर 5 कॉन्टिनेंट्स आल्सो,
ठीक है, ये कौन कौन से हैं? 7 कॉन्टिनेंट्स बच्चों। सबसे पहले कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका। फिर कौन सा है बच्चे? फिर है साउथ अमेरिका। उसके बाद कौन सा है बच्चे? अफ्रीका। उसके बाद कौन सा कॉन्टिनेंट है बच्चों? अफ्रीका के बाद यूरोप। ठीक है, यूरोप के बाद कौन सा है बच्चे कॉन्टिनेंट? एशिया। ठीक है बच्चों, एशिया के बाद कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, या ओशियाना भी कहते हैं इसे। और लास्ट में कौन सा है? एंटार्कटिका। एक ही है इसके, देखो इसके नाम पे ओशन भी है और इसके नाम पे कॉन्टिनेंट भी इकलौता ही है। ठीक है बच्चों, तो ये सारे हैं इसमें। ठीक है, लगभग लगभग धरती पे कितने लोग रहते हैं? 8 बिलियन पीपल। कितने पे लोग रहते हैं? 8 बिलियन पीपल लिव्स ऑन अर्थ। ठीक है, हमारी जो मदर अर्थ है। ठीक है, याद रखना बच्चे। अब जो हमारी मदर अर्थ है ना, दिस इज अर्थ, सपोज दिस इज अर्थ। ठीक है बच्चे, अब ये जो अर्थ है ना, हमारी मदर जो अर्थ है, ये देखो इसमें मैंने बताया ना बहुत सारे क्या है, इस पे बहुत सारे, यहाँ पे तुम देखोगे तो इस तरीके से बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। ऐसे तुम देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स भी हैं। ठीक है, तो ये जो अर्थ है ना बच्चे, अर्थ के इर्द गिर्द लगातार ना एक ऑर्बिट में ना एक ऑब्जेक्ट घूमता रहता है। ठीक है, देयर इज अ ऑब्जेक्ट दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ। डू यू नो व्हाट ऑब्जेक्ट इज इट? इट इज नन अदर देन मून। तो हमारा नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है बच्चे? मून। सो मून इज आर नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, सो मून की मैं बात करूं तो ये क्या है? आर नेचुरल सैटेलाइट। अब मैं मून की अगर बात करूं तो इट इज 1/4 टू द साइज ऑफ अर्थ। ये अर्थ के 1/4 साइज का है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, इट इज 1/6 टू द मास ऑफ अर्थ। यानी इसकी अगर मैं बात करूं तो इसका भार जो है वो धरती के कितना है? 1/6 है, यानी लगभग लगभग 1/6 है। ठीक है बच्चे, इसकी ग्रेविटी भी 1/6 ही होती है। ठीक है, अच्छा अब ये जो मून है बच्चे, अब मैं किसकी बात कर रहे हैं? हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून? तो याद रखना है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या याद रखना है? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। ये कौन थे? ये फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। कौन थे बच्चे? ही वाज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन मून। He was the first person to land on the moon. ठीक है बच्चे, उसके बाद अगर मैं बात करूं हमारे प्लेनेट अर्थ की, तो अर्थ डू हैव मेन 4 सीजन्स। धरती पे मेन कितने सीजन होते हैं? 4 सीजन्स होते हैं। ये 4 सीजन कौन से हैं? सबसे पहले होता है समर सीजन। उसके बाद धरती पे एक सीजन होता है जिसे हम क्या कहते हैं? विंटर सीजन। एक सीजन होता है जिसे हम कहते हैं स्प्रिंग सीजन। और बच्चों एक सीजन ऐसा भी होता है हमारी धरती पे जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं ऑटम सीजन। हिंदी में क्या कहते हैं इसे? बसंत ऋतु। 4 ऋतुएं हैं, बसंत ऋतु, उसके बाद पतझड़ ऋतु, उसके बाद हम कहते हैं गर्मी को कहते हैं ग्रीष्म ऋतु। ठीक है, सर्दी को हम क्या कहते हैं? सर्दी, या फिर हम कहते हैं कि शरद ऋतु। यानी ठीक है, ये 4 ऋतुएं हैं हमारे पास। ठीक है, ये हमने मून के बारे में भी जाना। बच्चे अर्थ के बारे में जितना पढ़े कम, क्योंकि हमारा खुद का प्लेनेट है इसीलिए। इट इज थर्ड, अर्थ की मैं बात करूं तो थर्ड नियरेस्ट टू सन। थर्ड नियरेस्ट टू सन। उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इट इज लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट। अब ये बताता हूं टेरेस्ट्रियल प्लेनेट क्या होता है, अभी बताया भी था आपको वैसे। इट इज बिगेस्ट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड मोस्ट डेंस प्लेनेट। और साथ में एक और चीज क्या याद रखेंगे आप लोग? ये क्या है? मोस्ट डेंस प्लेनेट। ये देखो मैं बताता हूं,
ये देखो, ये जो पहले 4 प्लैनेट्स है ना बच्चे, दीज फोर्स, ये ना रॉक से बने हुए हैं। दीज फर्स्ट 4 आर टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स, यानी ये चट्टानीय ग्रह हैं। और ये बाहर 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 के 4 जो है ना, इन्हें जोवियल या फिर गैस प्लैनेट्स कहते हैं। ठीक है, जोवियल या क्या कहते हैं बच्चे, गैस प्लैनेट्स कहते हैं। क्यों कहते होंगे इनको ऐसा? क्योंकि ये बड़े बड़े हैं और गैसेस से बने हुए हैं। लग गया भाई प्यारे बच्चे पता? चलो शाबाश। अब अगले हम लोग उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अगले प्लेनेट की, जो है मार्स। ये देखो, किसकी बात करेंगे हम लोग अगले प्लेनेट की? अगला प्लेनेट कौन सा है? मार्स। कौन सा प्लेनेट है बच्चों? मार्स जो है वो अगला प्लेनेट है। और मार्स जो है, अगर मैं आपको प्यार से अब यहाँ पे देखो बताऊं तो मार्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मार्स को कहते हैं मंगल। मार्स को क्या कहते हैं बच्चे? मंगल ग्रह कहते हैं। ये लास्ट टेरेस्ट्रियल प्लेनेट है ना। और हमें ना अगर इस पे ना वाटर के भी हम लोगों को क्या मिलते हैं? प्रूफ मिलते हैं कि कभी होगा, अभी नहीं है पर कभी होगा। इसके ना कई सारे नेम्स हैं। जैसे इसे कहा जाता है गॉड ऑफ वॉर, ठीक है, या फिर इसे और भी नामों से जाना जाता है, जैसे गॉड ऑफ वॉर कह दिया, जैसे और किस नाम से जानता है? इसको रेड प्लेनेट भी कहते हैं। गॉड ऑफ वॉर, या इसको रेड प्लेनेट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ऐसा इसलिए ये रेड कलर का भी दिखता है, इट अपीयर्स रेड, लाल रंग का दिखता है आसमान में, बिकॉज इसमें ना बहुत ज्यादा आयरन है। ठीक है, तो आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 केमिकल है, मतलब जंग, अगर आसान भाषा में कहूँ तो जंग है, तो उसकी वजह से लाल दिखता है। जंग लाल रंग का दिखता है ना, रस्ट, तो उसी वजह से ये लाल दिखता है। इसे गॉड ऑफ वॉर भी इसीलिए कहते हैं। लाल दिखता तो कहते हैं भाई कोई ये वॉरियर है, उसको घाव लगे होंगे। ठीक है, इस पे है पूरे हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा माउंटेन, इसमें है बिगेस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। क्या नाम है उसका? उसका नाम है ओलंपस मून्स। ठीक है, क्या नाम बच्चे? ओलंपस मून्स। और आप लोगों ने ध्यान देना है, ये जो हमारे पास मार्स है ना बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं मैं? जो मार्स है ना हमारे पास, मार्स, ध्यान देना मेरी बात पे प्यारे बच्चों। जो मार्स है, मार्स के पास है 2 सैटेलाइट्स हैं, यानी इसके पास 2 नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। क्या नाम है? एक का नाम है फोबोस और दूसरे का नाम है डेमियोस। फोबोस एंड डेमियोस। अच्छा, अब ध्यान दो मेरी बात पे। यहां पे ना इंडिया ने एक मिशन भी भेजा है। इंडिया ने, ठीक है, इंडिया के इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का मतलब क्या है बच्चे? मैं यहां पे लिख देता हूं आपको। ठीक है, इसरो का मतलब क्या है? इंडियन स्पेस, ठीक है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसने एक मिशन भी भेजा है, हमारे इंडिया ने, हमारे देश ने, हमारे इंडिया ने एक मिशन भी भेजा है। उसका नाम क्या है? यहां पे भेजा है मिशन, उसका नाम है मिशन मंगलयान। क्या नाम है बच्चे? इसरो ने कौन सा मिशन भेजा है यहाँ पे? याद रखना, मंगलयान। ठीक है, मिशन कौन सा है? मंगलयान है। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमें वाटर के प्रूफ भी मिले हैं। किस पे? मार्स पे। चलो बच्चों, आज हम लोगों ने ये 4 पढ़े ना। अब अगले वाले लेक्चर में मैं बाकी 4 के बारे में, प्लूटो के बारे में और कुछ बाकी चीजें भी बताऊंगा। फिर हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। वाटर साइकिल के साथ माइक्रोबियल डिजीजेस जो हैं, वाटर पोल्यूशन हो गया, यूजेस ऑफ वाटर, ये भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम आने वाले 2 लेक्चर्स में, 2-3 लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। ठीक है बच्चों, एक एक करके सारा हम खत्म करने वाले हैं। तो बच्चों, इसी के साथ मैं आपको बोलूंगा बाय बाय। अगले लेक्चर में मिलेंगे। ये देखो, अगले लेक्चर में खूब सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, खूब सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए बाय बाय। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी किया करो, वहां पे लाइक का बटन होता है ना, उसको दबा दिया करो। ठीक है,
कि उससे हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलती है आपके सामने आने के लिए, हमें पता चलता है कि आप अच्छे से पढ़ रहे हो, ठीक है। और अगर आपको कुछ पता ना चले ना, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। और ये जो पूरा का पूरा लेक्चर है ना, इसकी ये जो जैसे मैंने लिखा है ना, इसको आप ना प्रिंटर निकलवा लिया करो अपने घर में बोल के, ठीक है बच्चे। तो अगर ये जो पूरा लेक्चर है ना बच्चे ठीक है, ये आपको कहाँ पे मिल जाएगा, ये सारा का सारा लेक्चर आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब टेलीग्राम चैनल पे कैसे पहुंचना है, तो मैंने आपको बताया है, नीचे व्यू मोर पे जाओगे ना, जो डिस्क्रिप्शन लिखा होता है, वहां पे जाके आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करोगे तो टेलीग्राम पर आपके फोन में होना चाहिए ऐप, ठीक है। ये मम्मी को या पापा को बोलोगे तो वो कर देंगे, ठीक है। तो उस पर आप क्लिक करोगे, प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड होता है, वो मम्मी पापा कर देंगे आपके, ठीक है, उनको बोलना। तो उस पर क्लिक करोगे तो वहां पे आपका टेलीग्राम डाउनलोड करोगे, टेलीग्राम में आप देखोगे, टेलीग्राम में खुलेगा वो लिंक, उसको ज्वाइन करना है और वहां से ये डाउनलोड करना है। चलो ठीक है, फिर आज के लिए मैं अलविदा लेता हूं, बाय बाय, कल मिलते हैं।